So hello people, today is 4th of July and भाई 2.5 months हो चुके हैं of starting this drop air journey। तो भाई 2.5 months में मैंने क्या क्या किया। भाई अभी तक की जर्नी कुछ ऐसे रही है कि कभी अप्स कभी डाउन्स। मतलब जैसे मेरा भाई 7 दिन सही चलेगा, 7 दिन में पढ़ूँगा कंसिस्टेंसी से 8-9 घंटे, और फिर उसके बाद अचानक से डिप आएगा, फिर मैं 3-4 दिन पढ़ूँगा 5-6 घंटे, फिर अचानक से भाई मोटिवेशन आएगी, फिर मैं 3-4 दिन पढ़ूँगा 10 घंटे। मतलब ऐसे ही भाई कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है ग्राफ। तो भाई यही हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। मतलब ठीक है, आई गेस इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, होता रहेगा ऐसा। वी जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड, गलतियाँ देख के। मतलब तो हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स में फिज़िक्स में आयनिक बोल रहा हूँ मैं। फिज़िक्स में पढ़ रहे थे हम ये सेंटर ऑफ मास, एंड केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आई गेस कि आयनिक आयनिक भाई अभी तक मेरे को फिज़िकल केमिस्ट्री का टफ चैप्टर लगा है। मतलब जितने भी पढ़ रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, मतलब आधे से ज़्यादा चैप्टर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब तुम उनके PYQs देखोगे, थोड़ा थर्मोडाइनामिक्स भी है, बाकी तो आई गेस यार उनके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। पर आयनिक इक्विलिब्रियम में भी वैसी टाइप के PYQs है। मतलब पर उसमें मेरे को लगा कि वैरायटी ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब यू कैन मिक्स अ टॉपिक विद अनदर। मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगी कि अभी एक तो ऐसा पढ़ा था, फिर ये दूसरा आ गया, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो हाँ, मतलब उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए थोड़ी सी, जो कि मैंने फिगर आउट किया है कि अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो हाँ ये करना पड़ेगा। तो मैं वही लगा रहा हूँ कि मतलब जैसे आज का है तो आज का रिविज़न करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, तो क्लियरिटी मिल जाएगी। और बाकी जैसे होता रहा तो देखते रहो कि इसमें ये था इसमें ये। तो आई गेस इट विल वर्क। वो तो तभी पता चलेगा कि अब जब मैं PYQs लगाऊंगा, मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद। और फिज़िक्स में तो यही चल रहा था अपना, कोलिजन्स कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास। एंड मैथ्स में चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम। मतलब मैं वही पढ़ रहा हूँ पिछले साल के प्रयास 2.0 से, मैथ्स को तरुण खंडेलवाल सर से। तो हाँ, मैथ्स में वही चल रहा है। एंड बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस में मतलब मैं सिर्फ अभी तक DPP और PYQs ही लगा पा रहा हूँ, और जो क्लास में होमवर्क मिलता है। मतलब मेरे को, मतलब मैंने सोचा था कि जैसे एडवांस लेवल के लिए जो बोलते हैं कि एडवांस लेवल पे ले जाओ हर चैप्टर को, तो उसके लिए जो हमारी मतलब PW की मॉड्यूल्स हैं, उसका मैं वो जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लूँ सेतु के और वो एडवांस लेवल के। पर भाई उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। मतलब जैसे 5 घंटे चले जाते हैं लेक्चर्स देखने में, मतलब 4 से 5, और फिर 2 घंटे चले जाते हैं रिवाइज करने में, जिसमें 1 घंटे में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री हो जाती है, कभी कभार उससे भी जल्दी हो जाती है। एंड 1 घंटा तो पूरा मैथ्स को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैथ्स मेरी वीक है। तो भाई मैं उसे थोड़ा आराम से ही रिविज़न करता हूँ। और फिर उसके बाद 2-3 घंटे चले जाते हैं DPPs करने में। भाई आजकल फ़िज़िक्स की DPP का लेवल थोड़ा हाई आ रहा है भाई, मेरे को लग रहा है। और केमिस्ट्री की DPP तो नॉर्मली, और मैथ्स की DPP में तो एक DPP में 25-30 सवाल रहते हैं, तो भाई लग जाता है 1 से 1.5 घंटा। तो हाँ, फिर उतना तो लग ही जाता है। मतलब 1 से 1.5 भी नहीं, पर हाँ 1 घंटा 45 मिनट्स समथिंग। और उसके बाद जो टाइम बचा उसमें मेंस के PYQ कर लो। तो हाँ यही चल रही है क्वेश्चन। उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सारे ही मेंस के PYQ, मेरे तो भाई अभी तक 60-70% PYQs हो रहे हैं मेंस के। केमिस्ट्री में तो चलो 80% तक हो जा रहे हैं फिज़िकल में, और भाई फिज़िक्स में 70-80%, और मैथ्स में तो भाई 50% ही हो रहे हैं। मतलब ये जो देखो, मतलब मैथ्स में जो 2023 के पहले वाले PYQs थे वो फिर भी कंपैरेटिवली इजी थे। ये जो नए आ रहे हैं 25-26 के, भाई ये हैं थोड़े, मतलब कुछ PYQs तो भाई एडवांस से भी लेंदी और टफ है। तो भाई पता नहीं NTA मैथ्स में क्या कर रहा है। और बाकी मैथ्स में तो शायद मेंस कर लेंगे तो एडवांस भी हो ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस मेरे को उतना फील ही नहीं हुआ। मतलब जैसे मेंस के इवन एडवांस में कभी कभार आसान आ जा रहे हैं, पर मेंस में भाई मैथ्स में आसान PYQ ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब पहले तो फिर भी मिल जाते थे, पर अब तो वैसे भी नहीं मिल रहे, तो क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। और बाकी एंड भाई ये देखो ऐसा जा रहा है मेरे पूरा दिन कुछ ऐसा जा रहा है। मतलब सुबह 6 बजे से, एंड फिर ये देखो मतलब कुछ ऐसे ही जा रहा है रोज़। ऑनलाइन में से सारे टास्क कंप्लीट भी नहीं होते,
वेट इस लाइट को बंद करके। हाँ, तो भाई ऐसे जा रहे हैं कुछ दिन। ऑल दो इनमें से सारे टास्क कंप्लीट भी नहीं होते भाई कभी कभार, पर क्या करें, यही करना पड़ता है। मतलब अच्छा है यार ये वैसे गूगल कैलेंडर, इसमें तुम्हारे फ़ोन में सीधा नोटिफिकेशन आती है, तो भाई तुम्हें रहता है कि हाँ कुछ करना है। तो आई गेस इट्स बेटर कि ऐसे टास्क लिख दो गूगल के कैलेंडर ऐप में। और भाई एक वो न्यूज़ भी आ रही थी कि दैट CBSE, वो CBSE बोल रहा हूँ मैं, वट एवर वो एजुकेशन जो भी होती है मिनिस्ट्री, तो वो कुछ 50% बोर्ड के मार्क्स कर रहे हैं। तो आई डोंट नो भाई क्या होगा, हमारी बारी में ही होना था। और खबर तो ये भी आ रही है कि एडवांस का पैटर्न चेंज होगा। तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस, ऑल वी कैन डू इज़ स्टडी। भाई पढ़ो, वही कर सकते हैं हम। मतलब इन चीज़ों को देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जब होगा देखा ही जाएगा। मतलब हमारे लिए क्या, सबके लिए होगा। तो कंपटीशन ग्रेजुअली ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वट सबके लिए होगा। तो जिसने पढ़ा रहेगा एट द एंड अच्छा तो उसी का होगा ना, बिना पढ़े तो किसी का नहीं होगा। तो वही भाई, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी हो आएगा तो इसी में से जो पढ़ रहे हैं। अब अनफेयर वो बात की बात है, पर आएगा तो यहीं से, तो पढ़ना तो यही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, क्योंकि भाई वैसे भी हमारी बात सुनने नहीं वाली। आज तक कितनी सुनी है बच्चों की बात जो अब सुनेंगे। तो हाँ, हमको तो अपना काम ही करना है, क्योंकि ये सिस्टम तो आई डोंट थिंक सो कि कभी सही भी हो पाएगा। हमको ये पढ़ाई करके भाई देश छोड़ के भागना है, तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। एटलीस्ट अभी ये साल तो पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे।